जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और युधिष्ठिर ने अपना कार्यकाज संभाल लिया, तो उसके बाद धृतराष्ट्र और गांधारी का व्यवहार उनके प्रति किस प्रकार रहा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है महाभारत की इस श्रृंखला में। कौरवों पर विजय पा लेने के बाद पूरे राज्य पर पांडवों का एक छत्र राज्य हो गया। उन्होंने अपना कर्तव्य समझकर राजकाज संभाल तो लिया था, पर उन्हें जिस सुख संतोष की आशा थी उसे प्राप्त नहीं कर सके। युधिष्ठिर का भाइयों को स्पष्ट आदेश था कि पुत्र बिछोह में दुखी राजा धृतराष्ट्र को किसी भी प्रकार का कष्ट ना पहुँचे। पांडव वृद्ध धृतराष्ट्र का पूरा आदर सम्मान करते थे। धृतराष्ट्र भी पांडवों से स्नेहपूर्ण व्यवहार करते थे। अब पांडव उन्हें प्रिय लगते थे। हाँ, भीमसेन कभी कभी ऐसा व्यवहार कर बैठते थे जिससे धृतराष्ट्र के दिल को चोट पहुंच जाती थी। युधिष्ठिर के राजाधिराज बनने के कुछ दिन बाद भीमसेन धृतराष्ट्र की किसी आज्ञा को परिणत नहीं होने देते थे। इसका कारण यह भी था कि दुर्योधन और दुशासन आदि द्वारा किए गए अत्याचारों और अपमानों की कसक अभी तक भीमसेन के मन में बनी हुई थी। वह न तो अपना पुराना वैर भूल पाता था और न क्रोध पर काबू रख पाता था। कभी कभी वह गांधारी तक के आगे उल्टी सीधी बातें कर देता था। इससे गांधारी भी आहत होती थी, पर वह विवेकशील थी और धर्म का मर्म जानती थी, इसीलिए वे भीमसेन की बातें चुपचाप सह लेती थी। महाराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को हर प्रकार से सुखी रखने का प्रयास करते थे, पर अब धृतराष्ट्र का मन सुख भोग में नहीं लगता था। उनका मन कभी कभी खिन्न हो जाता था। अब वे वृद्ध भी हो चले थे। उनके मन में वैराग्य आ गया था। गांधारी भी उनका अनुसरण करती थी। एक दिन धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के पास जाकर बोले, युधिष्ठिर, हमारे वंश की परंपरा के अनुसार हम वृद्धों को वल्कव धारण करके वन में चले जाना चाहिए। अब मैं तुम्हारी भलाई की कामना करते हुए वन में जाकर रहना चाहता हूँ। तुम्हें इस बात की अनुमति मुझे देनी होगी। धृतराष्ट्र की इन बातों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत खिन्न हुए। जब युधिष्ठिर इसके लिए तैयार नहीं हुए, तब धृतराष्ट्र ने कृपाचार्य एवं विदुर से कहा, भैया विदुर और आचार्य, आप लोग महाराज युधिष्ठिर को समझा बुझाकर मुझे वन में जाने की अनुमति दिलवाए। इस तरह युधिष्ठिर से वन में जाने की अनुमति पाकर राजा धृतराष्ट्र उठे और गांधारी के कंधे पर हाथ रखकर लाठी टेकते हुए वन के लिए रवाना हो गए। माता कुंती भी उनके साथ रवाना हुई। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, अतः वह कुंती के कंधे पर हाथ रखकर रास्ता टटोलती जाने लगी। इस प्रकार तीनों वृद्धजन वन की ओर चल दिए। युधिष्ठिर ने पहले तो यह समझा कि माता कुंती गांधारी को विदा करने जा रही हैं। फिर पूरी बात समझ आने पर माँ से बोले, माँ, तुम वन में क्यों जा रही हो? तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। इतना कहकर युधिष्ठिर का गला भर आया। इसके बावजूद कुंती अपने निश्चय पर अटल रही। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने 3 वर्ष तक वन में तपस्वियों जैसा जीवन व्यतीत किया। संजय भी उनके साथ ही था। अगर आपको हमारी महाभारत की ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।